बार बार लोग हमें पूछते हैं आंवले का कैसे प्रयोग करना चाहिए। भाई साहब, ताज़ा आंवला आप बाजार से लें और कम से कम मान लीजिए कोई 20 या 25 साल का बच्चा है, 4-5 आंवले ले और उसे अच्छी तरह से खरल में कूटे या हमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट ले। कूटने के बाद एक चटनी सी बन जाएगी, उसका बीज भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसमें पानी डाल के निचोड़ के उसको पी ले। और कम से कम मैं बार बार कहा करता हूँ, एक जवान व्यक्ति के लिए कम से कम 5 आंवले होने जरूरी हैं और उनको कूटो। कूटने के बाद 20-30 ग्राम पानी डालकर कपड़े में से निचोड़ लो, वो आंवला आप ले सकते हैं। ऐसे आप स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, आजकल खजूर है, खजूर उसमें भी डाल के कूट सकते हैं या आंवले के रस के साथ, सौरस के साथ आंवला खा सकते हैं। आंवला खाने के बावजूद आपको कैसी ताजगी मिलेगी, विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। और आपका पेट साफ हो जाएगा, पाचन क्रिया सुधर जाएगी और पूर्ण रूप से आपको अच्छी तरह से भूख लगेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी और आपके बाल कभी नहीं उड़ेंगे। और जब आप कई बार देखते हैं जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं जी हमने तो च्यवनप्राश खाया है, बाजार से लिया है। तो आप माफ करना, ये बात जरा नोट कर लेना, मेरे अपने भारतवर्ष में पूर्ण रूप से फरवरी के पहले हफ्ता में आंवला पकना शुरू होता है और मार्च तक पक जाता है। अगर वो आंवला प्रयोग किया जाए वो तो च्यवनप्राश के योग है, परंतु हमारे तो यहाँ सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में आंवला तोड़ लिया जाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो च्यवनप्राश खाता है उससे पहले आंवले का रस और खजूर खा कर देखे, च्यवनप्राश से भी कई गुना अच्छी ताकत मिलती है। कई लोग कहते हैं इसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती और केसर है। अरे आपके लिए केसर कौन डालेगा? केसर की जब आप बात करते हैं, बाजार के अंदर कम से कम 200 रुपए का 1 ग्राम केसर मिलता है और हीरे, मोती, सोना, चांदी उसकी तो आप कोरी कल्पना कर सकते हैं, च्यवनप्राश में नहीं मिलता है। जो लोग सुबह से शाम तक बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है वो जरूर से जरूर आंवले का प्रयोग करें और त्रिफले का प्रयोग करें। त्रिफले के बारे में मैं बार बार कहा करता हूँ, त्रिफला का हमें कैसे प्रयोग करना है। कम से कम हरड़ 100 ग्राम और बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 400 ग्राम डाल करके और हरे की गिरी निकालनी है। आजकल जब हम देखते हैं बाजार के अंदर इतनी सुंदर पैकिंग होती है, कोई उनके बीज नहीं निकालता, वैसे ही पीस के छान कूट के देते हैं और हाई स्पीड में पीसते हैं। उनके जो पोषक तत्व हैं इतनी बड़ी बड़ी मोटरों में जब पीसते हुए हम देखते हैं, 60-60 हॉर्स पावर की मोटर होती है और इतनी उनकी स्पीड होती है आरपीएम, और उसमें पीसने के बाद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मेरे दर्शकों के लिए मैं कहूँगा जो ज़्यादा प्रदूषण में रहते हैं उस प्रदूषण को शांत करने के लिए आंवला, नंबर 2 त्रिफला है। आपके बच्चे कैसे प्रसन्न होते हैं, उसकी पाचन क्रिया को सुधारने के लिए, उसके वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को शांत करने के लिए त्रिफला तो उनके लिए जरूरी है। बड़ा जो बच्चा है कम से कम 20 से 25 साल का है उसको कम से कम 5 ग्राम त्रिफला जरूर देना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है उसके अनुसार उसकी आप मात्रा घटा सकते हैं और घटाने के बाद अपने बच्चे को खिला सकते हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक भारतवासी को त्रिफला जरूर लेना चाहिए। नंबर 1 तो है आंवला। आंवला आजकल सर्दी के समय में आता है, पर किसी भी उम्र का व्यक्ति हो उसका आंवले का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 आंवले के बाद त्रिफला है
जैसे अरहर 100 ग्राम है, बेड़ा 200 ग्राम है और आंवला 400 ग्राम है या 300 ग्राम भी आप डाल सकते हैं। उसकी गुठली निकाल कर आप चूर्ण बना लें, प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग करें।